तो अनिल जी, एक तो हमारे को धीरे धीरे अपने को अपनी लाइफ को ढाल लेना पड़ेगा कि नो एक्सपायरी में हम बड़े फायरवर्क्स की उम्मीद करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज अनिल जी, कई बार ना डेटा देखो, जैसे रात को सब जगह से आ गया कि एफआईज ने लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में और बढ़ाई और सुबह सुबह जो छोटा सा गैप अप ओपनिंग हुआ तो हमने सबको बोला ये गैप अप ओपनिंग सेल करने के लिए, बाय करने के लिए ही नहीं है। इतना रीड नहीं करना डेटा को। आज भी अनिल जी, जैसे आपके पास भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होंगे अनिल जी, सुबह से देख रहा हूं कभी 800, कभी 750, कभी 700 हीरो या जीरो एक्सपायरी कॉल लेनी है। कोई पुट नहीं दिला रहा, सब हीरो या जीरो एक्सपायरी कॉल लेनी है और वो सब आधी आधी हो गई है कि मतलब इतने से क्या नीचे जाएगा। मतलब एक होता है ना होप ट्रेड है अनिल जी। कॉल शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी? शॉर्ट कवरिंग आती है कि अगर कॉल वाले को पैसा ना आया हो। अनिल जी, कल तक या आज सुबह तक भी जिस आदमी ने जिस भाव पे भी कॉल बेची है उसको पैसा आया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्ट कवरिंग आएगी मार्केट के अंदर। और अनिल जी, कॉन्ट्ररी टू दी पॉपुलर एक्सपेक्टेशन, मुझे लगता है अनिल जी जुलाई कुड बी ए करेक्टिव मंथ इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स। इट इज टू अर्ली टू से, लेकिन हम बात तो करते रहते हैं, बट पहले 10 दिन ऐसे लग रहा है। अनिल जी, ग्राइंडिंग मार्केट का मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे हमने अनिल जी ओएनजीसी की बात की, क्योंकि ये केस इन पॉइंट है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। अनिल जी 122-23 पे ओएनजीसी अच्छा लगता था। अनिल जी, आपने देखा होगा 124 नहीं हुआ था। 122-23 पे अच्छा लगने के बाद 124 नहीं हुआ था। कल कितना अच्छा लगने के बाद कल अनिल जी 118 रुपए में बहुत खराब लग रहा था। तो अनिल जी, इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर आज आप मार्केट देखो 118 पे इतना खराब लगने के बाद 117 नहीं हुआ। कल भी 117 नहीं हुआ अनिल जी, आज भी 117 नहीं हुआ, 1 रुपए नीचे नहीं आया ब्रेकडाउन के बाद। तो अनिल जी, ऐसे मैं 10-50 स्टॉक्स की बात कर सकता हूं। ये अनिल जी एक टिपिकल साइन है ग्राइंडिंग मार्केट का। इस ग्राइंडिंग मार्केट में अनिल जी किसी भी ट्रेडर को पैसा नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राइंडिंग मार्केट अक्सर लोअर साइड की तरफ ज्यादा चांसेस बनते हैं, हायर साइड की तरफ कम बनते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट अनिल जी, अभी जो एग्जांपल दिया, लोअर साइड में भी कोई ऐसी क्लियर कट शॉर्ट्स नहीं है कि आपको शॉर्ट करते ही पैसा आ जाएगा। तो इसमें अनिल जी अपॉर्चुनिटी की वेट करनी चाहिए। ऑप्शन सेलर अनिल जी एक बहुत बड़ा मॉडल है। ऑप्शन के प्रीमियम अनिल जी आईवी जितनी कम हो गई है, आपने अगर नोटिस किया होगा पिछले 7 दिन से अनिल जी एक भी स्प्रेड नहीं दिया निफ्टी का। लेकिन क्योंकि अनिल जी वो स्प्रेड बनाने के लिए अगर आप रिस्क के लिए जाएंगे तो रिटर्न नहीं आएगा, रिटर्न के लिए जाएंगे तो रिस्क कॉम्प्रोमाइज करेंगे। यानी जी इतने प्रीमियम कम हो गए हैं। इसका एग्जांपल अनिल जी मैं जंगल सफारी की तरह देता हूं। जब वो शेर देखने जाते हैं ना तो दूर से दिखता है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और पास लेके जाओ, और पास लेके जाओ, तो मतलब और अच्छी तरह देखना है तो बहुत पास चले जाते हैं। तो कई बार अनिल जी वो शेर वापस भी पकड़ सकता है आपको। तो ये ऑप्शन सेलिंग वाला वो मॉडल है कि अनिल जी इतने लो प्रीमियम हो गए हैं, लेकिन जो आदत पड़ी है। तो मुझे लगता है अनिल जी ये मार्केट में बहुत उथल पुथल होने वाली है, ये मॉडल रिविजिट होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और उसी के चलते अनिल जी ये जो टिपिकल डेटा क्रंचिंग होती थी ना, इसमें आप देखना कि बहुत चेंजेस आएंगे। और आप शायद मुझसे बहुत ज्यादा वो नोटिस करते हैं और स्टडी करते हैं, और आप ही शेयर करेंगे और जरूर करेंगे। तो ये चेंज अनिल जी समझना पड़ेगा। और एक ये आदत जो हमारी फायरवर्क्स की अनिल जी मुझे लगता है कि हटानी पड़ेगी। तो अनिल जी ग्राइंडिंग मार्केट है, डिफिकल्ट मार्केट है।